नमस्कार। चलिए आज हम सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कभी सोचा है किसी चीज को सिर्फ याद कर लेने और उसे सच में समझकर कुछ नया बनाने के बीच कितना लंबा सफर होता है। आज हम इसी सफर को समझने वाले एक बहुत ही शानदार मॉडल पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि असल में सीखना होता क्या है। क्या सिर्फ किताबों से कुछ बातें रट लेना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम सिर्फ रटने से आगे बढ़कर चीजों को सच में समझने और फिर उस समझ का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाने तक कैसे पहुंचते हैं, आइए इसी को जानते हैं। और हाँ, ये टॉपिक सिर्फ एकेडमिकली जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल भी है। जो लोग सीटेट या यूजीसी नेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। पर सच कहूं तो ये हर किसी के लिए फायदेमंद है जो सीखना चाहता है कि बेहतर तरीके से कैसे सीखा जाए। अच्छा, ये टैक्सोनॉमी शब्द सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान है। टैक्सोनॉमी का मतलब है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उनको एक सिस्टम में लगाना। बस जैसे हम अपनी अलमारी में कपड़ों को अलग अलग करके रखते हैं, वैसे ही ये सीखने के अलग अलग लेवल को एक क्रम में लगाने का एक तरीका है, आसान से मुश्किल की तरफ। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1956 में बेंजामिन ब्लूम नाम के एक मनोवैज्ञानिक से। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षकों के पास कोई एक कॉमन तरीका नहीं है ये बताने का कि वे छात्रों से क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया ताकि सभी टीचर्स सीखने के लक्ष्यों पर एक ही भाषा में बात कर सकें। तो ब्लूम ने क्या किया? उन्होंने सीखने की पूरी दुनिया को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया। इन्हें डोमेन कहते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम 3 अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों डोमेन को समझते हैं। पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, यानी ज्ञानात्मक पक्ष। इसका सीधा सीधा लेना देना हमारे दिमाग से है। सोचना, समझना, याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारे दिमागी काम इसी में आते हैं। फिर दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावात्मक पक्ष। ये हमारे दिल से जुड़ा है। हमारी भावनाएं, हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज, किसी चीज में हमारी दिलचस्पी क्यों है, या हम किसी कला को देखकर कैसा महसूस करते हैं, ये सब बातें इसमें आती हैं। और आखिरी है साइकोमोटर डोमेन, यानी क्रियात्मक पक्ष। ये करके सीखने के बारे में है। हमारे शारीरिक कौशल, जैसे साइकिल चलाना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई मशीन ऑपरेट करना। तो 3 चीजें हो गई: सोचना, महसूस करना और करना। ठीक है, तो अब इन तीनों में से हम ज्ञानात्मक डोमेन में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे, क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। इसकी बनावट एक सीढ़ी की तरह है, जहां हर अगला पायदान पिछले वाले पर बना होता है। तो 1956 के ओरिजिनल मॉडल में ये 6 लेवल थे। सबसे नीचे था ज्ञान, जिसका मतलब है बस तथ्यों को याद कर लेना। और फिर आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं और सबसे ऊपर पहुंचते हैं मूल्यांकन पर, जहां आप किसी चीज के बारे में अपनी राय या फैसला दे सकते हैं। लेकिन देखिए, समय के साथ हमारी समझ भी तो बदलती है ना? तो 2001 में इस मॉडल को थोड़ा अपडेट किया गया। इसे आज के जमाने के हिसाब से और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया, जहां एक्टिव होकर सीखने पे जोर दिया जाता है। और यह अपडेट बहुत दिलचस्प था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि जो नाम पहले संज्ञा यानी नाउन थे, जैसे ज्ञान, उन्हें क्रिया यानी वर्ब में बदल दिया गया, जैसे स्मरण करना। ये छोटी सी बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बताती है कि सीखना एक एक्टिव काम है, कुछ ऐसा जो हम करते हैं। और दूसरा बड़ा बदलाव देखिए, सबसे ऊपर के 2 लेवल की जगह बदल गई। रचना करना अब सबसे ऊपर है, मतलब कुछ नया बनाना सीखने का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। चलिए अब इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं तो और भी साफ हो जाएगा। सबसे निचले लेवल, स्मरण करना, पर आप बस ग्रहों के नाम रट लेते हैं, ठीक है। फिर समझने के लेवल पर आप समझा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, काम मुश्किल होता जाता है। और सबसे ऊपर है रचना करना। यहां आप कोई पुरानी जानकारी दोहरा नहीं रहे, बल्कि एक बिल्कुल नया मॉडल डिजाइन कर रहे हैं। फर्क देख रहे हैं आप? तो सवाल ये है कि ये सारी बातें, ये मॉडल असल जिंदगी में क्यों जरूरी है? आखिर इसका क्या फायदा है? चलिए देखते हैं कि क्लासरूम में और रोजमर्रा की जिंदगी में एक कितना काम का है। देखिए, टीचर्स के लिए तो ये एक तरह का रोड मैप है। इससे उन्हें लेसन प्लान करने में मदद मिलती है। ये पक्का करता है कि बच्चों को सिर्फ रटना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि उन्हें सोचने, विश्लेषण करने और सबसे जरूरी कुछ नया बनाने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ये सीखने को सिर्फ जानकारी लेने से कहीं ज्यादा एक दिलचस्प सफर बना देता है।
तो अब जब हम इसे खत्म कर रहे हैं तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपका दिमाग अभी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के किस लेवल पर है? क्या आप सिर्फ इन बातों को याद कर रहे हैं या आप इन्हें समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन्हें अपनी पढ़ाई में कैसे लागू किया जाए? सोचिएगा जरूर।